पराग अनुपमा से कहता है, हमारे और आपके परिवार के बीच बहुत बड़ी दरार है, बहुत सारी शिकायतें हैं और बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगी और ना ही कभी किसी को धोखा देंगी। अनुपमा को ये बातें सुनने के बाद हिम्मत मिलती है। पराग आगे कहता है, आपसे गलती हुई है, लेकिन इतना भरोसा है कि आपकी नीयत में खोट नहीं था। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और खुद पर विश्वास करने के लिए पराग को धन्यवाद करती है। वो बोलती है, मैं अभी भगवान जी से मदद मांग रही थी और उन्होंने आपको भेज दिया। क्या मैं इसे भगवान का इशारा समझूं और आपसे मदद मांग सकती हूँ? अनुपमा रोते हुए उसे रजनी को रोकने को कहती है। पराग परेशान होने लगता है और उसे रजनी की बातें याद आती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। पराग कहता है, मदद तो मैं आपसे मांगने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। वो बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया है, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख चुका है, और ये बात ख्याति के अलावा किसी को नहीं पता है। ये गिरवी वाली बात सुनकर अनुपमा को झटका सा लगता है। पराग कहता है, अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मैं और मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। मेरा नाम, इज्जत और शान सब मिट्टी में मिल जाएगा। अनुपमा चौंक जाती है। पराग अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश मत कीजिए। वो अनुपमा से प्रेम, राही, परी और राजा के भविष्य के लिए पीछे हटने की भी गुहार लगाता है। ये सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है और दुखी होकर टूट जाती है। इसके बाद अनुपमा चौल वापस लौटती है। तभी चौल के लोग उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। अनुपमा चौंक जाती है। एक औरत गुस्से में चप्पल उठाकर अनुपमा को मारने ही वाली होती है। तभी सरिता बीच में आकर अनुपमा को बचा लेती है। चौल वाले सरिता को बीच में आने से मना करते हैं। सरिता बोलती है, मैं अनुपमा के एहसान नहीं भूली हूँ, क्या तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है? जसप्रीत कहती है, अनुपमा का सामान फेंकने वाले तुम कौन होते हो? अनुपमा मेरे घर में मेरी इच्छा से रह रही है। तभी एक औरत कहती है, तुम भी अनुपमा के साथ चौल से निकल जाओ। वो सरिता को भी चौल से निकलने को कहती है। अनुपमा कहती है, मैं आप लोगों को आपके घर वापस दिलाकर चली जाऊंगी, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे दीजिए। चौल वाले कहते हैं कि हमने एक बार तुम पर विश्वास करके देख लिया है, अब नहीं करेंगे, हम अपना देख लेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। जसप्रीत उन पर गुस्सा करती है और सब में बहसबाजी शुरू हो जाती है। सरिता जसप्रीत का साथ देती है। सभी के बीच झगड़ा होने लगता है। अनुपमा सबको रोकती है और कहती है, मैं जब तक आप लोगों को आपके घर नहीं दिला देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी ओर तोशु नाचते हुए आता है। सभी चौंक जाते हैं। बाबूजी उस पर नाराज होते हैं और नाचने का कारण पूछते हैं। तोशु कहता है, मम्मी की वजह से पराग कोठारी का जो नुकसान हुआ है, मैं उसकी वजह से नाच रहा हूँ। तोशु बताता है, रजनी ने मम्मी के साथ पराग कोठारी को भी धोखा दिया है। इस प्रोजेक्ट के बंद होने से कोठारी रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सभी को झटका लगता है। तोशु कहता है कि उन्होंने मेरी बेटी को दुखी किया था, उनको मेरी बद्दुआ लगी है। किंजल कहती है कि अपनों की तबाही में ऐसे खुशी कौन मनाता है। तोशु कहता है कि वो लोग दुश्मन हैं और दुश्मन तबाह होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लीला कहती है कि कोठारियों के पास बहुत धन है। तोशु कहता है, उन्होंने कोठारी निवास को भी दांव पर लगा दिया है। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं। तोशु कहता है कि सभी कोठारी अब रोड पर नजर आएंगे। तोशु नाचने लग जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा डंडों से झोपड़ी बनाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। चौल वाले कहते हैं कि इसे यहाँ से भी भगाओ, ये औरत यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। अनुपमा सबसे रिक्वेस्ट करती है, मुझे एक मौका दे दीजिए। चौल वाले कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो सभी अनुपमा का तंबू उखाड़ने लगते हैं। सरिता साफ कहती है कि मुझे तुम्हारा खेल बिगाड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जसप्रीत कहती है, ये सड़क तुम सबकी नहीं है। चौल वाले गुस्सा करते हैं, लेकिन जसप्रीत और सरिता सबके साथ मिलकर उन्हें पीछे धकेल देती है। चौल वाले कहते हैं कि हम तुम्हें चौल से निकाल फेंकेंगे और तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें सामान नहीं देगा। सरिता कहती है कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अनुपमा सरिता और जसप्रीत से कहती है कि मेरी वजह से अपने परिवार को संकट में मत डालिए। चौल वाले अपनी जगह सही हैं, मेरी वजह से तुम अपनी परेशानी क्यों बढ़ा रही हो? जसप्रीत और सरिता अनुपमा को गले से लगा लेती हैं। परी कहती है कि ये लोग खुलकर आपका साथ नहीं दे सकते,
लेकिन हम दे सकते हैं। ईशानी भी सहमति जताती है। दूसरी ओर रजनी अपनी चोट को देखकर अनुपमा का गुस्सा याद करती है और वो कहती है कि अब तक मैं दोस्ती का लिहाज कर रही थी, इसलिए आराम से खेल रही थी, लेकिन अब अनुपमा मेरा असली रूप देखेगी। दूसरी ओर प्रेम अनुपमा को संभालता है। अनुपमा कहती है कि मुझे अब आदत हो गई है कि मुझे गलत समझा जाता है, मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम दोनों परी और ईशानी को साथ लेकर चले जाओ। प्रेम कहता है हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। अनुपमा कहती है कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही जाऊंगी। राही अनुपमा को अहमदाबाद चलने को कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है जब तक मैं चौल वालों को उनके घर वापस नहीं दिलवा देती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। राही कहती है कि इन चौल वालों ने आपको धक्के मारकर बाहर निकाला है और आप इनकी ही चिंता कर रही हो। अनुपमा कहती है कि इनकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। प्रेम और राही अनुपमा को समझाते हैं और साथ चलने को कहते हैं। प्रेम कहता है कि विश्वास करना गलत नहीं होता, विश्वास तोड़ना गलत होता है। राही कहती है कि पहले ये तो देख लेना चाहिए कि जिस पर विश्वास कर रहे हैं क्या वो विश्वास के योग्य है या नहीं। प्रेम और राही में बहस होती है। अनुपमा उन्हें शांत रहने को कहती है और उन्हें घर जाने को कहती है। अनुपमा को पराग की बातें याद आती हैं और वो परेशान हो जाती है। अनुपमा कहती है कि बुराई भले ही कितनी ही शक्तिशाली हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रजनी के पास शकुनी की चाल है, लेकिन मेरे पास मेरे कान्हा जी का सत्य है। जीत केवल सत्य की ही होगी। प्रेम सहमत होता है। इसके बाद रात में अनुपमा ईशानी और परी से कहती है कि तुम दोनों को प्रेम और राही के साथ चले जाना चाहिए था। परी कहती है कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो हम आपको संकट में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। ईशानी कहती है कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। ईशानी और परी रजनी की इमेज खराब करने की सलाह देती है और अनुपमा से कहती हैं कि हमें सोशल मीडिया से रजनी की सच्चाई सबको बतानी चाहिए। अनुपमा सहमत होती है। इसी बीच परी को तोशु का कॉल आता है। तोशु परी से कहता है कि तुम दोनों वापस आ जाओ, अगर मुंबई में कुछ काम है तो दिवाकर के दोस्त का फ्लैट है, तुम दोनों वहां जाकर रह लो, लेकिन मम्मी के साथ मत रहना। ईशानी और परी साफ कहती हैं कि हम नहीं आ रहे हैं। जो अपनी माँ के सगे नहीं हो पाए वो हमारे क्या होंगे। तभी लीला फोन लेकर परी और ईशानी को शाबाशी देती है और कहती है कि अनुपमा के साथ रहना। लीला अनुपमा से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अब तुम जीत कर ही वापस आना। लीला अनुपमा को हिम्मत देती है। अनुपमा लीला को धन्यवाद देती है। अंश, बाबूजी और किंजल भी अनुपमा को हिम्मत देते हैं। अनुपमा बहुत खुश होती है। इधर लीला तोशु और किंजल को डांटती है और अनुपमा से दूर रहने को कहती है। दूसरी ओर अनुपमा परी और ईशानी को धन्यवाद देती है और कहती है कि अब मैं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा पुलिस में रजनी की शिकायत करती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि सबूत लेकर आइए। तभी रजनी आकर कहती है अनुपमा के पास सबूत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देती तब तक मैं नहीं रुकूंगी। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा रजनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।